वर्ष का 24वां सामान्य रविवार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 21 से लेकर 35 तक। तब पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उससे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दीनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दीं। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। ख्रीस्त में मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, धर्म बंधुगण, माता पिताओं, बच्चों और मेरे प्यारे प्यारे युवा दोस्तों, सबों को जय यीशु। आज वर्ष का 24वां सामान्य रविवार है और आज का विषय है क्षमा। मनुष्य के जीवन में क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम क्षमा मांगते हैं, अहंकार खत्म होता है। क्षमा देते हैं, संस्कार बनता है। जिस व्यक्ति में क्षमा का गुण है वह प्रसन्नचित रहता है, दुश्मन नहीं के बराबर होते हैं। जब हम किसी को क्षमा देते हैं, बहुत बड़ा बोझ हमारे कंधों से उतर जाता है। जब हम किसी को क्षमा देते हैं, हमें आशीर्वाद मिलता है, हमारी विनती की सुनवाई होती है, हमें नए नए दुआएं मिलती हैं, हम परमेश्वर के संतान बनते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु ख्रीस्त क्षमा के बारे में बतलाते हैं। क्षमा करना बहुत आसान तो नहीं है, फिर भी यीशु ख्रीस्त क्षमा करके उच्चतर जीवन जीने के लिए हमें आज आमंत्रित कर रहे हैं। वास्तव में क्षमा का अर्थ क्या है? क्षमा का अर्थ है पूर्ण मानव बनना। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8 में संत पेतरुस यीशु से कहते हैं, प्रभु, आप मेरे पास से चले जाइए, मैं तो एक पापी मनुष्य। यहाँ पर क्षमा करने का अर्थ है अपने आप को जानना। क्षमा करने का अर्थ है मानवीय रिश्तेदारी निभाने में ख्रीस्त का अनुकरण करना।
एक दृष्टांत के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से मैं क्षमा के बारे में बतलाना चाहता हूँ। इंग्लैंड देश में एक बार तनाव उत्पन्न हो गया। राजा ने लोगों से मदद मांगी, लोगों ने मदद देने का आश्वासन दिया उन सभी लोगों के विरुद्ध लड़ने के लिए जिन्होंने तनाव उत्पन्न किया था। युद्ध छिड़ गई, राजा विजयी हुए और सभी दुश्मन गिरफ्तार किए गए, लेकिन किसी भी दुश्मन को नष्ट नहीं किया गया, नहीं मारा गया। राजा के इस कोमल व्यवहार से एक पदाधिकारी राजा के पास आता है और कहता है, मालिक, आपने लड़ाई से पहले कहा था कि सभी दुश्मनों को नष्ट कर देना चाहिए, लेकिन आपने अभी तक एक भी दुश्मन को नष्ट नहीं किया है। राजा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपने मेरी बात को मान लिया। सच कहूँ तो मैंने अपने सभी दुश्मनों को नष्ट कर दिया है, उन्हें ख़त्म कर दिया है मित्र बना करके। अब मेरा कोई दुश्मन नहीं, मैंने सबों को पूर्णतः माफ़ कर दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 30 और अध्याय 28 पद संख्या 6 में क्षमा करने के बारे में कहा गया है। यदि हम अपने पड़ोसियों को क्षमा नहीं करते हैं, दया नहीं दिखाते हैं, तो हमें भी अधिकार नहीं है कि हम भी क्षमा मांगें। यीशु ख्रीस्त के क्षमा का एहसास करने के लिए हमें दूसरों को क्षमा करने की आवश्यकता है। आज के सुसमाचार में क्षमा करने के बारे में बतलाया गया है। यीशु ख्रीस्त कहते हैं, जिस प्रकार से तुम्हें क्षमा दिया जाता है उसी प्रकार से तुम्हें भी क्षमा करनी चाहिए। संत पेतरुस एक बार यीशु के पास आकर कहते हैं, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक। शायद पेतरुस सोचा होगा कि यीशु ख्रीस्त बहुत खुश होंगे, बहुत प्रभावित होंगे, लेकिन यीशु ख्रीस्त पेतरुस से कहते हैं, पेतरुस की कमी को उजागर करना चाहते हैं, उसकी खामी को उजागर करना चाहते हैं और कहते हैं, पेतरुस 7 बार नहीं 70 गुना 7 बार। यहाँ पर यीशु ख्रीस्त के कहने का मतलब है कि क्षमा पूर्ण और असीम होनी चाहिए। ख्रीस्त में प्रिय भाई बहनों, माता पिताओं, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 16 में भी कहा गया है कि धर्मी भी दिन में 7 बार पाप करते हैं। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि हम धर्मी हैं, क्योंकि रोज दिन के जीवन में, रोज दिन के कामों में हम बुराई करते हैं, पाप करते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त क्षमा देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि हम दूसरों को क्षमा करें। संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 34 में भी हम पढ़ते हैं, जिसमें यीशु ख्रीस्त उन सबों को क्षमा कर दिया जिन्होंने यीशु ख्रीस्त को मार डाला। प्रभु यीशु ख्रीस्त उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ख्रीस्त में मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहनों, प्रेरित चरित अध्याय 7 पद संख्या 60 में भी संत स्तेफनुस के बारे में हम जानते हैं। संत स्तेफनुस जो कि प्रथम शहीद था, उनको भी लोगों ने पत्थरों से मार डाला, लेकिन संत स्तेफनुस ने उन्हें भी क्षमा कर दिया। हे हमारे पिता विनती हम रोज दिन बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, और उस विनती के अंतिम चरण में हम कहते हैं, हमारे अपराध क्षमा कर, जिससे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। क्या हमने इसका अर्थ समझा है? जब हम इस निवेदन में कहते हैं कि प्रभु हमारे अपराध क्षमा कर, जिससे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, इसका कहने का मतलब है कि हमें उतना ही क्षमा कीजिए जितना हम दूसरों को क्षमा करते हैं। ख्रीस्त में प्रिय माता पिताओं, भाई बहनों, बाइबल में एक इंसान के बारे में लिखा गया है जिसने अपने पिता से अपने हिस्से की जायदाद मांगी और जायदाद लेकर दूर देश चला गया। सब पैसा को उन्होंने खर्च किया, ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताया, उसे लुटा दिया और गरीब बन गया। और इतना गरीब बन गया कि उसके पास जीने के लिए कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था। जो चारा, जो खाना सुअर खाते थे, उसी खाना में वह कुछ खाने के लिए ढूंढता था। लेकिन एक दिन वह सोचा कि मैं लौटूंगा अपने पिता के पास मिलने के लिए, और अपने पिता के पास लौटा। उसके पिताजी ने उसे देख लिया दूर से ही, और उसे दौड़ करके उससे गले लगाया, खुशी से उसे मिला और उसे क्षमा दे दिया। प्रिय भाइयों बहनों, उस पिता की क्षमा ने उस बेटे को बचा दिया। आज हमारे पास भी इस प्रकार की घटना हो सकती है। बहुत सारे भाई बहन होंगे, माता पिता होंगे, जिनको हमारे प्यार की आवश्यकता है, जिनको हमारी क्षमा की आवश्यकता है। अगर हम उन्हें क्षमा करेंगे, उन्हें प्यार करेंगे, उनकी जान बच सकती है। हमें भी क्षमा की आवश्यकता है, हम भी पिता से क्षमा मांगें ताकि हमारी जान बच सकती है। प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम अपना गीला शिकवा दूर करते हुए मेल मिलाप कर लें।
ताकि हमें शांति मिलेगी, हमें चैन मिलेगा, हमें सुकून मिलेगा। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 8 में कहा गया है, तुम्हें मुफ्त में क्षमा मिला है, तुम मुफ्त में क्षमा दे दो, बिना कुछ लिए उदारता से क्षमा दे दो। प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम एक दूसरे को क्षमा दें और क्षमा मांगें ताकि हमारा जीवन सुंदर हो, ख्रिस्तमय हो सके। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस पल के लिए, इस क्षण के लिए। हम धन्यवाद देते हैं हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। हमें सामर्थ्य देना प्रभु, शक्ति देना प्रभु, ताकि हम भी दूसरों को क्षमा कर पाएँ जिन्होंने हमारा बुरा किया है या हमें ठेस पहुंचाया है। हम यह प्रार्थना करते हैं ईसा मसीह के नाम पर, आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।